हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे लुपिन कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स में अब गिरावट जरूर दिखाई देगी और ये स्टॉक्स हमें आपको 2 दिनों से संकेत दे रहा था कि स्टॉक्स में गिरावट आने वाली है। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे तो आपको शायद ऑलरेडी पता चल चुका होगा जहां पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और उसके बाद आज के दिन जो गिरावट आई है वो तो आपको चार्ट के माध्यम से कैंडल में दिखाई दे रही होगी। और आपको यहाँ पर जितने भी मैंने चार्ट के बाद समझाने की कोशिश की है उसमें मैंने आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस जो 2 दिनों से ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही थी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना करके, वो मैंने आपको सबसे पहले बताई हुई है सभी वीडियो के माध्यम से। अब ये स्टॉक्स अपना एक के बाद एक ये जो हाई लेवल था इसको ब्रेकआउट करके स्टॉक्स ऊपर की तरफ गया था और फिर स्टॉक्स यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर गया। फिर स्टॉक यहाँ से फिर से ऊपर जाते हुए दिखाई दिया। अब स्टॉक्स ने यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनाई है दो, और 2 दिनों से यही इस स्टॉक्स के अंदर चल रहा था कि हाई का ब्रेकआउट करते हैं तो ऊपर चलेंगे और अगर लो का ब्रेकआउट करेंगे तो नीचे की तरफ चलेंगे। बस सिंपल सी स्ट्रेटजी है। इन्वर्टेड हैमर बनी, लो का ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक्स ने आज गिरावट दिखाई और रेड कैंडल बनाई। अब स्टॉक्स में आपको क्या करना है, स्टॉक्स में जैसे यहाँ पर एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बना हुआ था वैसे ही यहाँ पर अब आपको इंतजार करना है। अब स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल पहला तो इस कैंडल का हाई 1985 या 80 के आसपास का रखिएगा और दूसरा स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल इस कैंडल का लो 1900 का, और फिर तीसरा सपोर्ट लेवल इस कैंडल का हाई जो कि लगभग 1850 के आसपास का है। तो फिलहाल आपको यहाँ पर सबसे पुराना वाला जो हमारा हाई था इसको लेकर के चलना है। एक बात का ध्यान ये भी रखिएगा कि स्टॉक्स हमारा अप ट्रेंड में है और स्टॉक्स जब भी अप ट्रेंड में चलता है तो स्टॉक्स में हाई बनाने के बाद लो बनाने के लिए नीचे जरूर आता है, और जब भी स्टॉक्स नीचे की तरफ आता है तो आपको उन लेवल्स को जरूर नोट करना है जिस स्टॉक्स ने जिस लेवल के हाई और लो को ब्रेकआउट किया। अब ये हाई लेवल 1984 का है, तो यहाँ तक स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे सकती है। और ये कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, कैंडल से। अगर रेड कैंडल बन रही है, लो बन रहा है तो वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से स्टॉक्स में बैठे रहना है। दूसरा मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा अगर पीछे लेकर के चलूंगा तो स्टॉक्स का जो लेवल्स है वो डेली चार्ट और मंथली चार्ट में आपको डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देगा। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर पीछे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि हमारा पुराना वाला जो लेवल्स था जो लगभग हमारा वीकली चार्ट, मंथली चार्ट और डेली चार्ट के बेसिस पे हमने पहले देखे हुए थे वो लेवल्स हमारे यहाँ पर दिखाई देंगे। तो अभी आप यहाँ पर क्या कीजिएगा कि मंथली चार्ट को यहाँ पे एक्टिवेट कीजिएगा और मंथली चार्ट पे आप देखिएगा ये स्टॉक्स का हमारा पुराना हाई था। अगर हम इसको देखेंगे तो स्टॉक्स का पुराना हाई लेवल हमारा टेस्ट होते हुए दिखाई दे सकता है कुछ ही दिनों के आसपास, या हो सकता है कि जो स्टॉक्स ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई है वो स्टॉक्स को रिजेक्ट करके नीचे की तरफ लेकर के आए। तो अभी तक मंथली चार्ट हमारी ग्रीन कैंडल और हाई बनाते हुए जा रहा है और इस कैंडल का हाई देखिएगा 2130 का है और यहाँ पर इस कैंडल का हाई देखिएगा 2130 का है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टॉक्स ने पुराने हाई को टेस्ट कर लिया और अब स्टॉक्स में हल्की फुल्की गिरावट आएगी। तो अब आपको यहाँ पे सतर्क तो होना ही पड़ेगा क्योंकि ये लेवल स्टॉक्स का पुराना हाई था, पहले भी हाई लेवल ब्रेकआउट नहीं हुआ 2115 का, फिर स्टॉक्स ने ऊपर जाने की कोशिश की, फिर से 2130 के आसपास का हाई बनाया और नीचे की तरफ आया। तो अब आप सोचिएगा कि पहली बार में क्या ये स्टॉक्स हमारा फिर से जब ऊपर की तरफ आ रहा है तो ब्रेकआउट करेगा? मेरे हिसाब से नहीं करेगा, क्योंकि जब स्टॉक्स ने यहाँ पर पास में ही रह करके 2 बार स्टॉक्स ने लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश की, नहीं कर पाया, तो यहाँ पर एक बार में तो ये नहीं करेगा। वीकली चार्ट में आप थोड़ा सा चेकआउट करेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लियरिटी मिलेगी सपोर्ट लेवल के बारे में। तो सपोर्ट लेवल आपको यहाँ पे वीकली चार्ट में आराम से समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा सा देखिएगा, वीकली चार्ट अभी ओपन हो रहा है। जैसे स्टॉक्स का वीकली चार्ट हमारा पास आएगा मैं आपको स्टॉक का इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल फिर से बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा ये वीकली चार्ट है, यहाँ पर एक के बाद एक हाई बनाते हुए जा रहा था। यहाँ पर स्टॉक्स ने वीकली चार्ट में रेड कैंडल का फॉर्मेशन करते हुए लो के पास क्लोजिंग दी है।
तो अब स्टॉक्स में वीकली चार्ट अगर रेड कैंडल बना रहा है तो हमें इंतजार करना चाहिए स्टॉक के मेजर सपोर्ट लेवल का। हम थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं और आ जाते हैं हमारे वीकली चार्ट में, जो पुराना वाला हाई था। तो पुराना वाला एक हाई बना हमारा यहाँ पर 1119 रुपए का। ये लगता है मुझे बहुत ही पुराना लेवल से दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा हम ज्यादा ही पीछे आ गए हैं, अभी शायद यहाँ पर है जहाँ पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये वीकली चार्ट है। अब यहाँ पर देखिएगा कि ऐसा कौन सा लेवल है जहाँ पे स्टॉक ने सबसे ज्यादा टारगेट दिया है या हाई बनाया है या सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे वीकली चार्ट में ये एक लेवल है 1980 रुपए का। तो मैं आपको वीकली चार्ट के बेसिस पर ये लेवल्स का पहला सपोर्ट लेवल बता रहा हूँ। तो पहला सपोर्ट लेवल मिला, दूसरा सपोर्ट लेवल इसी के आसपास यहाँ पर हाई बना हुआ है, इसको लेकर के चलेंगे। ये दूसरा सपोर्ट लेवल वीकली चार्ट के बेसिस पे, और तीसरा सपोर्ट लेवल जो यहाँ पर बना हुआ है। तो ये 3 लेवल हम लेकर के चलेंगे, जिसमें से पहला बन रहा है 1880, दूसरा बन रहा है 1935 और तीसरा बन रहा है हमारा 1980। ये तीनों ही लेवल हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट बन चुके हैं, और उसके बाद भी अगर स्टॉक्स नीचे की तरफ आएगा तो फिर इसके नल के हाई के आसपास का लेकर के चलेंगे। तो हमने यहाँ के सारे लेवल्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब स्टॉक्स को यहाँ पर वीकली चार्ट के बेसिस पे केवल इंतजार करना है। यही चीज अगर आप डेली चार्ट पैटर्न में देखेंगे तो ये देखिएगा यहाँ पे स्टॉक्स का पुराना हाई 1984 का बना हुआ है, और ये दूसरा पुराना वाला हाई जो कि यहाँ पर भी बना हुआ है इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना करके। तो ये लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। वीकली चार्ट और डेली चार्ट में आप देख सकते हैं रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, इन्वर्टेड हैमर बनी है, लो बना है। वेट कीजिएगा, सिंपल सी स्ट्रेटजी है, ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है। रेड कैंडल मतलब खतरे की घंटी, और खतरे की घंटी का मतलब होता है लाल निशान। लाल निशान में हाथ नहीं लगाना है, नीचे जा रहा है जाने दीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है, प्रॉपर सपोर्ट आने तक का वेट कीजिएगा। चलिए वीडियो में विराम करते हैं, धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।